हेलमेट मैन ऑफ इंडिया श्री राघवेंद्र कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज हमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन बचाने का एक मंत्र दिया है। अब मैं माननीय कमान अधिकारी कर्नल सिद्धार्थ रूपिया, सीओ फर्स्ट बटालियन डिस्ट्रिक्ट गोरखा राइफल से अनुरोध करता हूँ कि प्रेरणादायक कार्यक्रम के अंत में हमारे अतिथि व दर्शकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। कैसे हैं सभी? अभी इतना बढ़िया जोश दिलाया राघवेंद्र जी ने। कैसे हैं सभी? सबसे पहले मैं दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम डीएसएम साहब की तरफ से और हमारी सेना के सभी जवानों की तरफ से राघवेंद्र जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमारे बीच में आके न सिर्फ हेलमेट के बारे में और सड़क दुर्घटना के बारे में हमारे सबको चेताया, लेकिन साथ ही अपने एग्जाम्पल से ये बताया कि एक आदमी और एक छोटी सी मुहिम के साथ भी कितनी जिंदगियों को बचा सकता है, बदल सकता है। जैसा मैं जब वो लोग आ रहे थे तब बात कर रहा था, मेरे को उनमें जो पैशन दिखा वही यहाँ पे स्टेज पे भी दिखा, और उससे पता लगता है कि जो इन्होंने 12-13 साल पहले ठाना था वही सेम पैशन, सेम जज्बा आज भी बरकरार है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको जो मैं मेरी यूनिट के ऑफिसर्स को मजाक के तौर पे बताता रहता हूँ। मेरा खुद का उदाहरण जैसे राघवेंद्र जी ने बताया, इनका बहुत अच्छा मित्र ये नहीं बचा पाए थे सड़क दुर्घटना में। मैं फौज में रहते हुए 2009 में कोर्स के लिए गया था मऊ, और जो कोर्स खत्म हो गया था, रात को कहीं जा रहा था, बाइक से एक्सीडेंट हुआ, 2 व्हीलर पे ही था। और जब एक्सीडेंट हुआ तो बिल्कुल 1% भी बनाई हुई बात नहीं है। मेरे को सीरियसली ये लगा था कि शरीर नीचे ही पड़ा हुआ, आत्मा उठ गई ऊपर, लेकिन उसके बाद में देखा शरीर तो मिला नहीं कहीं। फिर खुद से हाथ लगाया तब लगा कि अच्छा जिंदा है कोई, लेकिन हेलमेट वहीं पे साइड पे गिरा हुआ था। कहने का मतलब है हेलमेट लगाया होता उस दिन, बाइक गिरी थी गड्ढे में और सिर के बल जाके गिरा था मैं। हेलमेट के तो पता नहीं कितने टुकड़े हो गए थे। क्वालिटी भी उसकी अच्छी थी, जान भी बच गई और ज्यादा चोट भी कुछ नहीं लगी। साथ ही इससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, बिकॉज जो भी बातें मैंने सोची थी कि 1-2 मिनट में बोलूंगा या धन्यवाद करूंगा, और सारी राघवेंद्र जी ने यहाँ पे कवर कर दी। लेकिन हमारी तरफ से खुद को भी सेफ रखना है, और जो राघवेंद्र जी ने अपना खुद का जो परिवार का समर्पण है, उसके लिए हमारा धन्यवाद तभी होगा जब ये जो मुहिम उन्होंने चलाई है इसको हम आगे बढ़ाएंगे अपने खुद की लाइफ में भी, और जो लोग यहाँ पे नहीं आए आपके परिवारजन साथी उनको भी बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट के बारे में। और लास्टली, जैसे शुरू में भी बताया कि कोई लोग नहीं ले पाते हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। अगर कोई बाइक खरीद सकता है, हेलमेट बिल्कुल उसका 1% भी नहीं पैसा लगता होगा, लेकिन ये हमारी आदत होती है कोई स्टाइल मारने के चक्कर में जवानी में, और उसके बाद में वही आदत पड़ जाती है हेलमेट नहीं पहनने की। उसी आदत को ही बदलना है। इसका छोटा सा एक अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, जो हेलमेट अपने घर में ही मत लेके जाइए, बाइक पे वहीं पे लॉक लगा के रखो, ताकि उस पर चढ़ने से या चाबी लगाने से पहले हेलमेट लगाओ और उसके बाद में कहीं जाए। यहाँ पे कितने जने होंगे जो छुट्टी पे या घूमने के लिए इंडिया से बाहर गए, हाथ खड़ा करेंगे? किसी भी रीजन से। और थोड़े बहुत मैं
नाम नहीं पूछूंगा, जो भी कोई बाहर गया है चाहे पहले या कभी भी लाइफ में, एक हमारी सबकी सोच होती है और लगभग जो नहीं भी गए उनको भी पता है वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज बहुत डिसिप्लिन है, और जब भी हम जाते हैं वहाँ पे उतना या उनसे ज़्यादा डर से या इज्जत से वो डिसिप्लिन, चाहे रोड सेफ्टी हो या फिर बाकी और किसी भी जगह पे हो, उसको इमीडिएटली पहले दिन से ही अपने साथ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और अगर सेम चीज हम अपने देश में करेंगे तो देश किधर जाएगा? डेवलपमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ। तो नेशनल कैरियर की बात करिए तो मेरा एक बार फिर से राघवेंद्र जी को धन्यवाद, और कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद राघवेंद्र। थैंक यू सर। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि और आए हुए गेस्ट सबसे अनुरोध करता हूँ